पर इसकी वाइफ इसको रोक रही थी। वो एक नहीं सुनता और वो लड़की उन दोनों को मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर। ये ड्राइवर था और ये लोगों को अपनी वैन पर ट्रिप पर लेकर जाता था। अब ऐसे ही वो अपने पैसेंजर्स को लेने के लिए जा रहा था। सबसे पहले वो एक लेडी को लेता है और फिर वो वहां से निकल जाता है। ड्राइवर बहुत ज्यादा बतूनी था, यानी कि वो बहुत ज्यादा बातें किया करता था। इस लेडी को ये बात पसंद नहीं आती। वो इसको अगनूरे करती हुई अपने कानों में हेडफोन लगा लेती है। अब वो ड्राइवर आगे जाकर अपने दूसरे पैसेंजर्स को लेता है। ये पैसेंजर एक माँ और बेटी थी, पर इन दोनों को इसकी बहन से प्रॉब्लम थी। वो दिखने में बहुत ज्यादा पुरानी नजर आ रही थी। यहाँ पर वैन का ड्राइवर उनसे कहता है कि आप परेशान मत हो, ये मेरी फेवरेट फन है और इस फन में आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद वो उनका सामान वे में रखने लगता है। वो दोनों माँ बेटी जब में बैठती हैं तो वो अपनी सीट के पीछे लड़ रही थीं, क्योंकि उन दोनों की इतनी ज्यादा खास नहीं बनती थी। यहाँ पर ड्राइवर इस लड़े की बेटी, जिसका नाम मारता था, इसको आगे सीट पर बिठा लेता है ताकि उनकी आपस में लड़ाई ना हो। खैर अब वो वहां से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। रास्ते में ड्राइवर मार्था को सेक्रेट वफर करता है, इसको मना कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था का आधा फीस चला हुआ था। वो कहता है तुम्हारा आधा फीस जब चला होगा जब तुमने फुर्सत टाइम सेक्रेट तरह की होगी। मार्था की मातिर को ये बात उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो इस ड्राइवर को रोक देती है। यहाँ पर ड्राइवर की सीट के पीछे एक ग्लास लगा हुआ था। मार्था की मगर इसे इस बारे में पूछती हैं। वो ड्राइवर बताता है कि ये मैंने इसलिए लगाया है और साथ ही साथ वो हंसकर ये भी कहता है कि हो सकता है मुझे पीछे वाली लेडी से एक खतरा हो। इस बात पर मार्था की मातिर को बहुत ज्यादा गुस्सा किया था। खैर उसी तरह वो बातें करते हुए अपने सफर पर आगे चलते रहते हैं, पर कभी एक कार वैन के आगे आ जाती है। ड्राइवर कार वाले को बहुत ज्यादा गालियां देता है, जिस पर अगर इसको रोकती है वो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ लेडीज हैं। पर वो ड्राइवर फिर भी नहीं सुन। अब इस बात पर इसको दूसरी लड़ी भी रोकती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर लदे नोटिस करती है कि ड्राइवर ने रोड को चुंगे कर ली है। ये बात जब दोनों लेडीज इससे पूछती है कि तुमने रोड को क्यों चुंगे किया, तो वो बताता है इस रोड पर बहुत ज्यादा टैक्सेस आते हैं, इस वजह से मैंने रोड को चुंगे कर ली। और यहाँ से जो वो लोग थोड़ा सा आगे चाहते हैं तो आगे बहुत अंधेरा था और ड्राइवर को बाहर एक चीज भी नजर आती है। वो उनसे उतरकर जब चेक करने के लिए जाता है तब बाहर इसको एक करीचा नजर आता है और एक सफेद चनपी, शायद वो करीचर एक एलियन थी। तभी मार्था इस करीचर को हाथ लगाती है और इस करीचर में से कोई चीज निकल कर मार्था के उंगली में चली गई थी। पर तब भी वहां पर मार्था की मदद आकर इसको वहां से ले गई थी। वो लोग दोबारा से अपनी वैन में बैठकर अपनी जगह पर जाने लगते हैं। वे में बैठकर मार्था की मदद को दूसरी लड़े के बारे में पता चलता है कि इन्होंने तो वीक लगाई हुई थी। वो लेडी मार्थो की मातिर को बता दी है कि इसको एक बीमारी है जिसकी वजह से इसके बाल नहीं हैं। मार्था की मातिर इस लेडी को बताती है कि मेरे हसबंद बहुत ज्यादा शराब पीते थे, इस वजह से मेरे हसबंद की कार का एक्सीडेंट हो गया और जो मार्था के फंस पर जलने के निशान थे वो भी उसी वजह से थे, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो मार्था भी इसके साथ थी। अब आगे जो वो लोग जा रहे थे तब ही मार्था की उंगली पर कुछ होने लगता है और इसकी आइस का कॉलर भी चुंगे हो जाता है। ड्राइवर भी ये बात नोटिस कर रहा था। जब मार्था की मगर अपनी बेटी को बल्ला दी है, बात करने की कोशिश करते हैं पर वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। इन्हीं बातों के दरमियान ड्राइवर का ध्यान हट जाता है और उसी बदध्यान में वो एक लड़की का एक्सीडेंट कर देता है, पर इसके बावजूद वो नहीं रोकता। यहाँ पर दूसरी लेडी उसे कहती है तुमने एक लड़की को मार दिया है, रोको और इस लड़की को जाकर चेक करो, शायद वो लड़की जिंदा हो। ड्राइवर इस लेडी के कहने पर वेट को रोक देता है और अब वो लोग वाहन से उतरकर इस लड़की के पास जाते हैं। इसका चेहरा बहुत ज्यादा खौफनाक था और वो लड़की अभी भी जिंदा थी। ड्राइवर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है पर अचानक इसका फोन गर्म हो गया था
इस वजह से वो अपने फोन को नीचे करा देता है। ड्राइवर की वॉन में जो लेडी थी वो इसको अस्पताल ले जाने का कहती है। ड्राइवर के पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इस वजह से अब वो सब लोग इस लड़की को उठाकर अपनी वन में ले जाते हैं। इधर मार्ता के साथ भी सब कुछ अजीब हो रहा था। इसकी उंगली में से कुछ बाहर आ रहा था, जैसे कोई करीचर हो। अब वो लोग अपनी बहन को वहां से ले जाते हैं। तभी रास्ते में इस लड़की को होश आ गया था और वो इस लड़ी को पकड़कर भी चपकने वाली सटीकी चीज उसके मुंह में डाल देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की मरी नहीं थी और न ही ये कोई नॉर्मल इंसान थी, ये कोई मॉन्स्टर थी, वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। पर अब वो जिस लड़े के मुंह में सटीकी चीज चपकने वाली चीज डालती है, वो लेडी भी अब इस लड़की की तरह मॉन्स्टर बन गई थी, जो मार्ता के मातिर पर हमला कर देती है। मार्था कीमत और अपनी बेटी और ड्राइवर को आवाज देती है, पर उनमें म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड था और ग्लास भी लगा हुआ था, इस वजह से ड्राइवर और मार्था को उनकी आवाज नहीं जा रही थी। वो अपने आप को बचाने के लिए जब इस लेडी के फीस को पकड़ती है, इस लड़े की स्कैन उनके हाथ में आ जाती है। वो स्किन को ग्लास पर देकर मारुति हैं, जिससे कि अब मार्था और ड्राइवर दोनों पीछे देखते हैं। वो अपनी बहन रोकता है और चेक करता है। वो मार्था के मातिर को बाहर निकालता है, जबकि दूसरी लेडी बिल्कुल जो मॉन्स्टर में बदल गई थी। वो इस लेडी की ऐसी हालत को देख कर बहुत ज्यादा शॉक था। वो एक गिटार से इस मॉन्स्टर लेडी को मारता है और अब ड्राइवर ने मॉन्स्टर लेडी को बिन में ही बंद कर दिया था। ड्राइवर मार्था और इसकी मातिर को कहता है कि अब आगे आप लोगों को खुद ही जाना होगा। तभी वो रेडी मनस्टर भी वैन से बाहर आ गई थीं, पर दोनों माँ बेटी जब जंगल की रास्ते आंखें चाहते हैं, तब ही मार्था के उंगली पर कुछ हो रहा था। वो बहुत जोर से चलाती है, उसकी आवाज सुनकर वो लेडी मॉन्स्टर उनके पास आ जाती है। इधर ड्राइवर एक दरख्त पर चढ़कर छप जाता है। मार्था की मातिर इसे कहती हैं, तुम जाओ यहाँ से, मैं इस मॉन्स्टर का सामना करूंगी, वरना ये हम दोनों को मार देंगे। वो नहीं जाना चाहती थी अपनी मातिर को छोड़कर, पर फिर भी वो अपनी मातिर की बात सुनकर वहां से चली गई थी। आगे जाकर इसको ड्राइवर भी मिल गया था। वो दोनों वहां से उन लेकर भाग जाते हैं। मार्था को पीछे से अपनी मदद की भी आवाज आ रही थी। वो अपनी मातिर को बचाना चाहती थी, पर मानिस्टर ने उसकी मदद पर भी हमला किया था और उसी लिए मार्था अपनी मादर को नहीं बचा सकी। थोड़ा सा आगे जाकर उनकी वैन का फूल भी खत्म हो गया था। ये लोग जैसे पैसे कर अपनी को धक्का लगाकर गैस स्टेशन तक ले कर जाते हैं, पर तभी ड्राइवर को पता चलता है कि इसकी बहन का फूल तो लीक हो रहा था। वो इसको अब ठीक करता है, पर गैस स्टेशन पर कोई भी नहीं था। किसी न किसी को तो पेट्रोल लेने जाना ही था। ड्राइवर मार्था को में ही रहने का कहता है और खुद पेट्रोल लेने के लिए चला जाता है, पर उसी बीच गैस स्टेशन पर मॉन्स्टर आ जाती है और तभी वहां पर एक आदमी भी आया था जो इस गैस स्टेशन पर काम करता था। और ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि मार्था की मातिर थी। वो भी अब मॉन्स्टर बन गई थी। इस लदे मॉन्स्टर ने उनको भी इन्फेक्टेड कर दिया था। वो गैस स्टेशन पर आदमी को मार देती हैं ही सब कुछ मार्था भी अपनी बहन में छपकर देख रही थी, पर तभी वहां पर ड्राइवर आ गया था, जिसके बाद वो अपनी बहन को फके से फलल करके वहां से चले जाते हैं। अब वो दोनों थोड़ा सा सुकून में थे, क्योंकि वो दोनों बेचारे ये सोच रहे थे कि अब सारी मुश्किलें उन पर से दूर हो गई हैं और यहाँ पर मानते हैं उनको चैन लेने दे। तब ना वो मानते हैं। अब इनकी वॉन के ऊपर थी और रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई थी। ड्राइवर को इस मॉन्स्टर के बारे में पता चल गया था। वो अपनी बहन की ब्रेक लगाता है और इस मॉन्स्टर को नीचे करा देता है और इस मॉन्स्टर को बहुत बार मरने की कोशिश करता है। ड्राइवर बार बार अपनी वैन से इस मॉन्स्टर पर हमला कर रहा था, पर अब इसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो मार्था से पानी मांगता है। ड्राइवर साइड पर वन को रोकता है और मार्था पानी लेने के लिए नीचे उतरती है, पर तभी वहां मॉन्स्टरों के अंदर आ गई थी और अपनी लंबी जबान से ड्राइवर का गला पकड़ लेती है। पर उसी वक्त मार्था भी आ गई थी और उसने ड्राइवर को बचा लिया था। अब वो मॉन्स्टर मार्था पर भी हमला करती है और यहाँ ड्राइवर उसको बचा लेता है। वो अब
जेन को वहां से भगाता है, पर इस मॉन्स्टर ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। ड्राइवर आगे ले जाकर वैन को एक दरख्त से मारता है, जिससे कि उलट जाती है। मॉन्स्टर दोबारा हमला कर देती है। अब ड्राइवर इस मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाता है, और जब वो मॉन्स्टर ड्राइवर की तरफ जाती है, तो मार्था एक हथियार लेकर उस मॉन्स्टर को मार देती है। सकने शिफ्ट होता है और अब सुबह हो गई थी। मार्था और ड्राइवर एक बार में चाहते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वहां पर कोई भी नहीं था। मार्था जो वॉशरूम में जाती है तो इसको वहां वही सटाकी चीज, चपकने वाली चीज मिलती है। जो हमने देखा था वो चपकने वाली चीज इस लदे मॉन्स्टर के अंदर से निकल रही थी। बाहर ड्राइवर ड्रिंक कर रहा था, तब भी वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिनमें मार्था भी थी, जो कि अब मॉन्स्टर बन गई थी। यानी कि इस चपकने वाली चीज ने और नेचर इसकी उंगली के अंदर था, इस ने उसको मानचसटर बना दिया था। इस मॉन्स्टर ने पूरे शहर को इन्फेक्ट कर दिया था। ड्राइवर को भी पता चल गया था कि वो नहीं बच पाएगा। वो अपनी आखिरी ड्रिंक का मजा ले रहा था, ये सोचकर कि या तो वो मानते बिन जाएगा या फिर मर जाएगा। यहाँ पर बात करें अगर इस लड़की की, जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी, वो भी एक मॉन्स्टर ही थी जिसने एक कपल को मार दिया था, कि मूवी यहीं पर अनंत हो जाती है।